हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैसों की द्रव में विलेयता से संबंधित एक एनसीईआरटी क्वेश्चन के बारे में, जो कि है क्या कारण है कि तापमान में वृद्धि से गैसें द्रव में कम विलेय होती है। ओके, तो क्वेश्चन है, इसे समझने का हम प्रयास करते हैं। ओके, देखिए जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब भी हम एक गैस को किसी द्रव में मिलाते हैं, मतलब कि इस प्रकार से आपका एक पात्र है और इस पात्र में क्या भरा हुआ है, आपका जल भरा हुआ है। अब यदि मैं इस पात्र में जल भरा हुआ है, जल क्या एक प्रकार से द्रव है। अब मैं इस द्रव में यदि बाहर से क्या मिलाऊं, कोई गैस मिलाऊं, क्या मिलाऊं, इस द्रव में बाहर से यदि कोई गैस मिलाऊं, ओके, तो क्या बनेगा, आपका विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपका विलयन बन जाएगा, क्योंकि पहले जब केवल आपका क्या था, आपका केवल जल भरा था, तो यहाँ पर क्या था, केवल आपका विलायक था। क्या था, यहाँ पर केवल आपका विलायक था। अब जैसे मैंने गैस मिलाया, तो गैस किसके भांति काम करेगी, विलेय की भांति काम करेगी। तो विलेय को मैंने विलायक में मिला दे, तो आपका क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। ओके, तो जब भी आप किसी गैस को द्रव में क्या करते, विलेय करते, अर्थात मिलाते हैं, तो आपका क्या बनता है, विलयन बनता है। साथ ही साथ कुछ ऊष्मा भी क्या होती है, उत्सर्जित होती है। क्या होती है, साथ ही साथ कुछ ऊष्मा उत्सर्जित भी होती है। इतनी बात समझ में आती है। अब देखिए, यहाँ पर जो हम ये प्रोसेस कर रहे थे आपके द्रव में गैस को मिलाने की, ये हम प्रोसेस कर रहे थे 25 डिग्री सेल्सियस पर। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये जो प्रोसेस कर रहे थे हम गैस को द्रव में मिलाने वाली, वो कर रहे थे हम 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। अर्थात जब हम गैस प्लस द्रव कर रहे थे, तो इस समय आपका तापमान कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन जैसे ही हमने गैस प्लस द्रव को मिला दिए, तो अपने आप क्या बन गया, विलयन भी बन गया। तब भी तापमान कितना रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। साथ ही साथ विलयन तो बना ही, साथ ही साथ कुछ ऊष्मा भी निकली। तो मैं मान लेता हूँ कि जो ऊष्मा निकली वो कितनी निकली, 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ऊष्मा तापमान के रूप में निकलती है। तो 10 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, आपका 35 डिग्री सेल्सियस। अर्थात यदि मैं बात करूं, जब आपका केवल पहले द्रव था, केवल आपके पात्र में द्रव भरा था और गैस अलग से रखी हुई थी, तो उस समय टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था। अब जैसे मैंने इन दोनों को मिलाया, तो आपका विलयन बना, साथ ही साथ कुछ ऊष्मा भी निकली आपकी, जिससे कि तापमान पहले 25 डिग्री सेल्सियस था, तो अब कितना हो गया, 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ओके, अब देखिए, यहां से मैं एक बात समझ में आती है कि जब भी हम किसी गैस को द्रव में मिलाते हैं, तो वो कैसी प्रक्रिया है, ऊष्मा छिपी प्रक्रिया है। ओके, अर्थात ऊष्मा छिपी अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें कि ऊष्मा बाहर निकलती है। अर्थात जब भी हम एक गैस को द्रव में मिलाते हैं, तो कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि इस प्रक्रिया में आपकी ऊष्मा निकलती है और तापमान आपका अपने आप इंक्रीज हो जाता है। ओके, अब देखिए, इस परिस्थिति में मैं क्या करता हूं, तापमान बढ़ाता हूं। क्या करता हूं, तापमान को क्या करता हूं, बढ़ाता हूं। देखिए, तापमान में वृद्धि, तो अब हम क्या करते हैं, तापमान को कम करते हैं। देखना, यदि मैं तापमान बढ़ाता हूं और मैं मान लेता हूं कि मैं तापमान किससे बराबर बढ़ा रहा हूं, 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहा हूं, तो यहाँ भी तापमान बढ़ जाएगा, कितना, 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, आपका 45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका 45 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब ले का नियम क्या कहते हैं हमारा, कि जो हमने क्लास 11th में पढ़े थे आपके रासायनिक साम्यावस्था में, कि आप जो करते हैं अभिक्रिया उसका विपरीत करती है। अर्थात यदि आप तापमान को बढ़ाते हैं, तो अभिक्रिया क्या करना चाहिए, तापमान को कम करना चाहिए। अब वो तापमान कम करने के लिए क्या करेगी, वो उस दिशा में जाएगी जहां पर तापमान कम है। अब देखिए, इस परिस्थिति में मैंने क्या किया, तापमान को बढ़ाया, तो अभिक्रिया क्या करना चाहिए, तापमान को कम करना चाहिए। देखिए, मैंने तापमान बढ़ाया 10 डिग्री सेल्सियस से, तो जो अभिक्रिया है वो तापमान को कम करना चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस से ही। ओके, तो बताइए, वो तापमान कम करने के लिए किस दिशा में जाएगी, जिस दिशा में तापमान कम होगा। बताइए, इस दिशा में तापमान कम है या इस दिशा में तापमान कम है, ऑब्वियस सी बात है, इस दिशा में क्या है, आपका तापमान कम है, तो अभिक्रिया किस दिशा में जाना चाहिए, इस दिशा में जाना चाहिए। अब बताओ, यदि अभिक्रिया इस दिशा में जाएगी, तो क्या ज्यादा विलयन आपका बन पाएगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। और यदि ज्यादा विलयन नहीं बन पाएगा, इसका मतलब जो आपकी गैस है वो आसानी से द्रव में नहीं मिल रही है, तभी तो कि
तभी तो ये प्रूफ हो पाएगा कि यदि गैस द्रव में नहीं मिलेगी मतलब कि विलयन भी ज्यादा नहीं बनेगा। ओके, तो यही कारण है कि जब भी हम तापमान में वृद्धि करते हैं तो गैसों की द्रव में विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका कारण बेसिकली क्या है आपका कि जब हम किसी गैस को किसी द्रव में मिलाते हैं तो यह एक कैसी अभिक्रिया हो जाती है, ऊष्माक्षेप अभिक्रिया हो जाती है जिसमें ऊष्मा भी निकलती है। ओके, यदि मैं तापमान में वृद्धि करता हूं तो ले-शातेलिए नियम के अनुसार अभिक्रिया तापमान को कम करने के लिए उस दिशा में जाने का प्रयास करेगी जिस दिशा में तापमान कम होगा। तो अभिक्रिया इस दिशा में जाने का प्रयास करेगी क्योंकि इस दिशा में आपका तापमान कम है। अब यदि अभिक्रिया इस दिशा में जाने का प्रयास करेगी तो क्या होगा आपका, मतलब कि अग्र दिशा में जाने का प्रयास करेगी तो अपने आप जो विलयन है वो कम बनेगा। अब यदि विलयन कम बनेगा मतलब कि गैस द्रव में कम मिल रही है। यदि गैस द्रव में आसानी से मिलते जाए विलयन अपने आप बनते जाएगा, लेकिन तापमान हमने बढ़ा दिए तो अभिक्रिया बोलने लगी कि नहीं, मैं इस दिशा में जाऊंगी अर्थात अग्र दिशा में जाऊंगी तापमान को कम करने के लिए, जिससे कि आपकी गैस द्रव में ज्यादा नहीं मिलेगी और आपका विलयन भी अच्छे से नहीं बनेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। तो यही कारण है कि तापमान में वृद्धि करने से गैसों की द्रव में विलेयता कम हो जाती है।